हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विथ रितेश प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हर एक स्टेशन की भांति, हर एक क्लास की भांति हम लोग जुड़ चुके हैं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम लोग इस सुपर डुपर सीरीज में, सुपर डुपर क्लास में जो है ना, हम लोग जो है आ चुके हैं। जो बच्चे नहीं आए हैं, बिल्कुल फास्ट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्वेश्चन होगी वो भी धमाकेदार होगी। हम लोग उस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और जो है ना मेरे प्यारे साथियों, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में काफी सारे क्वेश्चन से रूबरू हुए थे। यदि कोई बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं, वीडियो के जो है ना सर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहां से प्रीवियस क्लासेस जो भी आपकी छुट्टी है उसको कवर अप कर लीजिएगा। और क्लासेस पीडीएफ के लिए ये जो है ना आप हमारे studywithritesh.com जो है ना सर वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रही है और आपको भी जो है मिल जाएगी। ओके, तो चलिए तब बढ़ते हैं हम अपनी सेशन की ओर। सभी को गुड इवनिंग। क्या बात है, मेरी आवाज भी जो है आप सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही होगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर और सर क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में दे रखा था। प्रश्न क्या था भाई? प्रश्न क्या था बताइए, है ना? प्रश्न यदि हम जिक्र करें, एक सवाल मैं आप लोगों को दिया था। वो सवाल कुछ इस प्रकार है। बढ़ते हैं अपनी सवालों की ओर। दोस्तों, क्या हमने प्रीवियस लेक्चर में सर ये पूछा था कि अमेरिका में राज्यसभा को सर क्या कहा जाता है? क्या ये सवाल मैंने सामान्य ज्ञान में जो है आप लोगों से पूछा था? एज होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन में दिया था। काफी बच्चों ने जवाब दिया। सर अमेरिका में जो राज्यसभा है, जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। सर इसको जो है ना सर अमेरिका में सर सीनेट के नाम से जाना करते हैं। याद रखोगे, ऑप्शन सी देने वाले जितने भी मेरे प्यारे साथी होंगे, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त होंगे, उनका जवाब सही होगा। सर क्या उनको हम लोग कहते हैं? सीनेट कहते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। वही सुपर डुपर वाली क्लास चलेगी जो क्लास हम लोग करते आते हैं, और सभी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है ना रूबरू होते रहते हैं, है ना? तो 2025 एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों ये सभी तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपके सामान्य ज्ञान में, वो बड़ा ही जो है ना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, है ना, आपकी एग्जाम क्रैक करवाने में। तो माय डियर, हमने जान लिया कि अमेरिका में राज्यसभा को सर क्या कहा जाता है, तो सीनेट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि मैं पूछूं आप लोगों से जरा सा ये कि तो आप लोग क्या बताओगे बच्चों? बच्चों संसद के लिए गौर फरमाएंगे। संसद, पार्लियामेंट की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है सर। संसद के गौर करेंगे दोस्तों। हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, हाँ, तो इंपॉर्टेंट जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट जरा सा देखिएगा। संसद के जो है ना दोस्तों, किस सदन को, संसद के किस सदन को मेरे प्यारे साथियों प्रतिनिधि सभा कहते हैं? बताइए। प्रतिनिधि सभा, हाँ, आंसर जरा सा सभी लोग देंगे बच्चों। प्रतिनिधि जो है ना सर सभा कहते हैं। बता दीजिए, मान जाएंगे सर। सभा भी जो है वो कहा जाता है सर। वो लोकसभा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद के दो सदन, दो हाउसेस, दो घर। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। उन्हीं दोनों में से आपको नाम जरा सा यहाँ पे बतानी है कि सर जो है ना क्या होगा सर। फटाफट जवाब दीजिए मेरे सभी प्यारे साथी। क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत खूब जवाब बच्चे देते हुए, है ना। ये सर संसद के जो है ना सर, जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा सर, उसमें से प्रतिनिधि सभा हम लोग किस सदन को कहते हैं? वो सर लोकसभा है। लोकसभा, आपका जवाब, आपका कथन सही है। लोकसभा को कहते हैं, जिसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। इसको भंग किया जा सकता है। ओके, अब देखिए, यदि सवाल आपसे ये पूछे, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई, गौर फरमाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट की ओर हम यदि बढ़े, सर क्या आप ये बता सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर किस देश में कहा जाता है और किस सदन को कहा जाता है? जरा सा बता दीजिए। हाउस ऑफ लॉर्ड, हाँ, HUSE, हाउस ऑफ लॉर्ड, LORDS, लॉर्ड्स। बताओ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये किस सदन को कहा जाता है और किस देश में कहा जाता है? जी हाँ, यानी सर वैसे सदन को कहा जाता है जो है ना सर भगवान का घर, यानी भगवान के प्रति जो है ना सर उसको दर्जा मिलती है उस सदन को, उस सदन में रहने वाले जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको। जरा सा बता दीजिए, मान जाएंगे। काफी प्यारा प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। बिहार पैरामेडिकल में ये सभी तमाम जो क्वेश्चन सभी हम लोग देख रहे हैं सामान्य ज्ञान में, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो बता दीजिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोस्तों, याद रखोगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना सर, ये सर किसको कहा जाता है? किस सदन को कहा जाता है? तो ये राज्यसभा को कहा जाता है, अपर हाउस को कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा को कहते हैं। लेकिन किस देश में कहते हैं दोस्तों? ये भी याद रखो कि सर ब्रिटेन देश में, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में जो ये सदन है, ठीक है सर, इस सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जो है जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगी। अगली क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेशन होगी दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगे कि जरूरी है, आप सभी तमाम प्रिय विद्यार्थी को ये जानना जो है भाई मस्ट है, ऑफ कोर्स आपके बीच में डिस्कस करूंगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, चलिए सर। साइमन कमीशन, ठीक है, किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन सर, ये भारत में इसकी कब आगमन? सर यहाँ में जो है ना सर, साइमन कमीशन में जो भी बच्चों सदस्य थे, जो भी मेंबर थे, वो सभी अंग्रेजी मेंबर थे, यानी जो अंग्रेज थे केवल, ठीक है। इसके कमीशन में केवल अंग्रेज की ही सर भूमिका थी, केवल अंग्रेज व्यक्ति ही थे। भारतीय व्यक्ति को सर इसने शामिल नहीं किया, इसके कारण भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया, ठीक है। तो पहले ये बताइए, ठीक है, कि साइमन कमीशन जो है किस वर्ष भारत आया मेरे प्यारे साथियों?
ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी देने वाले जो बच्चे होंगे वो राइट होंगे। सर 3 फरवरी 1928 ईस्वी को सर साइमन कमीशन भारत आया था, लेकिन इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके कारण से सर जो है ना सर एक नारा भी लगा, है ना? भाई जो है ना भागो यहाँ से, साइमन कमीशन की जो है नारा भी यहाँ से लगी, ठीक है? तो आप जो है इस चीज़ को भी ध्यान यहाँ पे रखेंगे, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता रखा हूँ, ठीक है? तो याद रखेंगे सर, भारतीयों के द्वारा ये नारा लगी थी। ओके, तो ऑप्शन सी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्नों की सिलसिला यूं ही जारी रहेगी, ठीक है? प्रश्नों की जो सिलसिला है यूं ही जारी रहेगी मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बच्चे जो है कनेक्ट होते हुए, अब देखिए प्रश्न किया जाएगा कि किस वर्ष जो है वो हिटलर ने वर्सराय की संधि को अस्वीकार कर लिया। भाई हिटलर, हिटलर की बात की जा रही है, एक बहुत ही जो है ना सर क्रूर शासक, ठीक है? एक बहुत ही तानाशाह शासक, ठीक है? जिसके चलते सर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुई। एक ऐसी शासक सर जो है ना आगमन हुआ सर। तो बताइए सर, इसने वर्सराय की संधि को भी स्वीकार किया सर, कब किया था? 1917 में किया था, 1936 में किया था, 1919 में किया था, या 1920 में किया था? मेरे प्यारे साथियों, एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था। एडोल्फ हिटलर इसका पूरा नाम था, और इसने वर्सराय की संधि को 1936 ईस्वी में जो है ना सर अस्वीकार किया था। याद रखोगे, ठीक है? हाँ, ऑप्शन बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट होंगे, ठीक है? ये ऐसा शासक होता है कि जब अंतिम समय ये जो है ना सर खुद आत्महत्या जो है अपना ये करता है, फिर इसकी मृत्यु होती है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताते चलोगे, प्रश्न यूं ही कतार जारी रहेगा। बाघ परियोजना, सर बाघियों की जो है ना बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है? बाघ काफी ज्यादा जो है भाई मारे जाते थे शिकारियों के द्वारा। इसमें वृद्धि नहीं होने के कारण सर सरकार ने एक परियोजना लॉन्च किया, जिस परियोजना का नाम था बाघ परियोजना। और इसमें जो है ना ये परियोजना लॉन्च किया गया, कब किया गया आपसे यही पूछा जा रहा है, 1972 में, 1973 में, या 1980 में, या 1975 में? बता दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है। क्योंकि दोस्तों एक प्यारा सा लाइन आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, बहुत ही खूब किसी ने कहा है, सर दर्द गम और डर, गौर फरमाएंगे, दर्द जो है ना और गम और डर जो भी है बस तेरे अंदर है, ठीक है? दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तू देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद के बनाए हुए भाई पिंजरे से तो निकल के देख, हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी एक सिकंदर है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ, इस प्यारे से सवाल का जवाब देते हुए मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी, क्या बात है, ऑप्शन बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो करेक्ट होंगे। वेल डन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सर पहला टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा था, बताओ? बाघ परियोजना की जब शुरुआत की गई तो दोस्तों उसको रखने रखाव, उसकी सुरक्षा के लिए सर पहला जो रिजर्व का स्थापना हुआ वो भारत के किस राज्य में हुआ, और उस रिजर्व का नाम क्या था? यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का जवाब देके इस क्वेश्चन को लॉक कर लीजिए अपने नाम पे, है ना? और इनाम जीतने के लिए रेडी रहेंगे, है ना भाई? इनाम क्या मिलेगी? इनाम दोस्तों बहुत ही बढ़िया इनाम मिलेगी आप लोगों को, ठीक है दोस्तों? तो पहले तो ये जान जाइए, ठीक है, भारत का ये पहला रिजर्व जो था वो कौन सा था बाघ परियोजना को लेकर, ठीक है? आपने नाम सुना होगा, ठीक है? हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो ये यहाँ पे बच्चों परियोजना थी वो थी, और ये भारत की पहली परियोजना रही, ठीक है? तो याद रखोगे सर, ये भारत की जो है ना सर पहला टाइगर रिजर्व था। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी, कि बाघ परियोजना का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो यहाँ पे जो है ना याद रखोगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है? भारत के उत्तराखंड जो है ना दोस्तों राज्य में स्थित है, उत्तराखंड। लेकिन प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो है ना सर पहली जो है ना टाइगर रिजर्व कौन सी थी? तो आप लोग यही नाम बताओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। आई होप आपने चीजों को समझ लिया। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। ओके, यस, नेक्स्ट, क्या बात है सर? मेरे प्यारे साथियों, यदि सेशन बढ़िया लग रही है, प्रश्नों से रूबरू हो रहे हो, लगातार जो है ना सर प्रश्न की सिलसिला जारी है, तो एक बार अपने प्यारे हाथों से सेशन को लाइक कर दीजिए, हाँ, और जवाब दीजिए अगला सवाल का, कि 1917 में कौन देश प्रथम जो है ना सर, हाँ, कौन जो है ना देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? सर प्रथम विश्व युद्ध की बात यहाँ पे की जा रही है, फर्स्ट जो है ना सर वर्ल्ड वार की बात की जा रही है। आई होप आप लोग सभी बच्चे इस चीज से भली भांति परिचित होंगे। लेकिन दोस्तों इन सभी तमाम देशों के बीच सर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है? लेकिन सर कौन सा ऐसा देश था जो कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? जरा सा सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर कीजिए कि कौन सा देश जो था प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, कब हो गया? तो 1917 ईस्वी में हो गया दोस्तों। नाम निकल कर आता है रूस। ऑप्शन ए देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो 100% यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, रूस। याद रखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछोगे कि सर अब इसमें आप क्या पूछने वाले हैं? दोस्तों बात किया गया है प्रथम विश्व युद्ध की, ओके? तो यदि हम एक सवाल साधारण सा पूछें कि जो है ना सर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो कब से कब तक चला, जरा सा ईयर भी बता के आप लोग ये मुझे संतुष्टि दे दो कि हाँ जी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। जरा सा बता दीजिए सर, बता दीजिए फटाफट, इंतजार है ना? ये कब से कब तक चला?
आंसर दीजिए, है ना? क्या बात है! बताइए, बिल्कुल फास्ट बताइए। हुँ? प्रथम विश्व युद्ध की बात यहाँ पे किया जा रहा है। सर कब से कब तक चला? मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे 28 जुलाई 1914 ईस्वी से लेके मेरे प्यारे साथियों 11 नवंबर सर 1918 ईस्वी तक सर प्रथम विश्व युद्ध की प्रक्रिया चली। ओके, याद रखेंगे। इसी के बीच सर रूस जो देश था 1917 में सर अलग हो जाता है इस युद्ध से। अब आते हैं सवाल यहाँ, सर सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो है मुख्य योगदान जो था वो जर्मनी का था, क्योंकि जर्मनी का तानाशाह शासक सर एडोल्फ हिटलर के कारण सर ये युद्ध करनी पड़ी और ये युद्ध हुई। तो मेरे प्यारे साथियों सर बताइए, द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही क्रूर शासक था भाई ये, ठीक है? लास्ट में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी घड़ी आती है कि इसको खुद अपने जो इनके जो स्पेशल जो आदमी थे, एक डॉगी था, फिर 2 असिस्टेंट थे, खुद अपनी पत्नी को भी जो है भाई इसने अपनी जो है ना गोली मारकर जो है ना सर हत्या कर दी है। फिर इसके जो बहुत राइट हैंड जो थे बच्चों इसके जो आदमी उसको भी सर ये मारता है। इसके एक डॉगी भी था, उसको भी काफ़ी प्यार करता है वो अपने डॉगी से, उसको भी मारकर जो है फिर खुद जो है ना सर गोली मारकर जो है वो आत्महत्या करती है जो है ना एडोल्फ हिटलर। तो ये बड़ा ही घड़ी इस तरीके की थी, ठीक है? राज तो किया लेकिन इसका जो अंतिम समय हुआ वो बहुत भयानक हुआ सर, ठीक है? ऐसी कंडीशन कि वो खुद जो है ना सर हाँ, इतिहास की दुनिया में यदि हम लोग चलेंगे तो बहुत ही इतिहास सर जो है ना गत में है ना? सर इतनी इतिहास कभी हम लोग खत्म कर नहीं सकते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना कम लगेगा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जो है नॉलेज ले लिए। आते हैं अपने सवालों पे, अपने प्रश्नों पे। बच्चों 1 सितंबर 19 ठीक है, 39 ईस्वी में सर द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज़ हुआ। सर ये कब तक चला, ये भी याद रखोगे मेरे प्यारे साथियों 2 सितंबर ठीक है? हाँ, 2 सितंबर सर 1945 ईस्वी तक जो है ना, ये युद्ध हुई। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का डाटाबेस है, याद रखेंगे। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही सीखते हैं। जैसे-जैसे सेशन आएगी वैसे-वैसे हम लोग क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रखेंगे और भी नई-नई चीज़ों से रूबरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन्स की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे जवाब देते हुए प्यारे-प्यारे सवालों का। दोस्तों बात किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है सर? मेरे प्यारे साथियों, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में ये सवाल पूछ दिया गया, ठीक है? कि आईएमएफ सर यह एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है और यह एक जो है ना सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है, मनीला में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है या लंदन में है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखोगे सर आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो ऑप्शन ए देने वाले बच्चे जो होंगे वो गलत होंगे, ऑप्शन सी देने वाले भी गलत होंगे, ऑप्शन डी देने वाले भी गलत होंगे, लेकिन ऑप्शन जो है ना बी जो बच्चा देगा वो राइट होगा, क्योंकि सर आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन जो है ना डीसी में है। सर इससे संबंधित बिहार पैरामेडिकल में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी कहाँ हेडक्वार्टर है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा सर। ये भी टॉपिक ठीक है, हेडक्वार्टर से संबंधित, मुख्यालय से संबंधित, ठीक है? उसका एक मैं सेपरेट वीडियो लाऊँगा जिसके माध्यम से हम लोग केवल उसमें जो है ना सर मुख्यालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड। ओके? हाँ, क्लियर हो जाएगी। अब देखिए ज़रा-सा बात करेंगे सर आईएमएफ की स्थापना कब हुआ? आईएमएफ की जो है ना सर इस्टैब्लिश कब हुई? बताइए इसकी स्थापना कब हुआ? मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे सर इस जो है ना सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है सर 1 जुलाई सर 1944 ईस्वी में किया गया। ठीक है? याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इस चीज़ को याद रखोगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। सर बात किया जा रहा है श्रीलंका की सबसे ऊँची पर्वत चोटी कौन-सी है? भाई श्रीलंका एक देश। इस देश की सबसे ऊँची पर्वत चोटी की बात की जा रही है। बता सकते हैं आप लोग? ज़रा-सा बता दीजिए सर, मन गदगद हो जाएगा। है ना? बिल्कुल फ़ास्ट। है ना? चलिए, क्योंकि आपने सुना होगा हाय आने से इनके आए बहार, जाने से इनके जाए बहार। हो आने से इनके आए बहार, जाने से इनके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है जीके की क्लास, हो बड़ी मस्तानी है जीके की क्लास। इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम और आप,
इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम और आप, बड़ी मजा आएगा रात को 8 बजे स्टडी विथ रितेश प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए, तो यदि अच्छा लगा तो दोस्तों एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये सॉन्ग कैसा लगा सेशन के एंडिंग में। ठीक है, सेशन जैसे ही एंड हो जाएगा वैसे ही आप लोग सेशन के एंड में वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अब देखिए सर, श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखोगे। ठीक है, ऑप्शन बी देने वाले स्टूडेंट्स राइट होंगे सर। ठीक है, हाँ, पिदुर ताल गला, ये जो है ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओके, लेकिन दोस्तों श्रीलंका की बात किया गया तो आपने बता दिया, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, है ना, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, चोटी कौन सी है बताइए जरा सा। हुँ? कौन सी है भाई विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पता है कौन सी है? क्या बात है दोस्तों, याद रखोगे माउंट एवरेस्ट का नाम आता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम आता है सर। ओके, क्या बात है, चलिए, बहुत खूब सर, बहुत खूब। नेक्स्ट सर, अगला सवाल है, टाटा जो है ना सर, आयरन एंड कंपनी की स्थापना जो है की गई थी, कब की गई थी सर, बताइए। बताओ भाई, टाटा आयरन जो है ना सर एंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी, बताइए सर, कब की गई थी? हुँ? कब की गई थी भाई? हुँ? बताइए सब जो है ये कब की गई थी? टाटा आयरन एंड कंपनी की जो स्थापना है मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट होंगे। क्यों राइट होंगे? क्योंकि जो है ना यहाँ पे 25 अगस्त सर 1917 जो है ना सर, हाँ, 1907 यानी 1907 ईस्वी में जो है ना दोस्तों ये कंपनी की स्थापना की गई थी सर। टाटा से ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है सर, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? बताओ दोस्तों। हम्म, हाँ, सिमलीपाल बायोस्फीयर जो है ये किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों, याद रखोगे। ठीक है, भारत के ओडिशा राज्य में सर ये जो है ना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, बता दीजिए सर। पृथ्वी की बात यहाँ पे की जा रही है और पृथ्वी की कितनी हिस्सा जो है वो पानी से ढकी हुई है। यस एवरीवन, आंसर दे दीजिए फटाफट सभी लोग। पृथ्वी की कितनी हिस्सा जो है वो पानी से जो है वो ढकी हुई है? हुँ? क्या बात है ना? वेल डन दोस्तों, याद रखोगे ऑप्शन जो होगा ना वो आपका सी राइट होगा सर। 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढकी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सर, इनमें से कौन सा जो है ना मोटे अनाज है? इनमें से कौन जो है ना सर वो मोटे अनाज है? दोस्तों प्रश्न यूं ही जारी रहेगा। सेशन बढ़िया लग रही है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो दोस्तों आप लोग। हम्म, चलिए, सेशन यदि बढ़िया लग रही है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या बात है ना? बहुत खूब कहा है कि भाई ज्ञान उस दीपक की तरह है, ज्ञान उस दीपक की तरह है जो कि अंधकार को मिटा सकता है और ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को। अंधेरे गत में गए हुए व्यक्ति भी जो है सर, यदि उसको अच्छे से एडुकेशन, अच्छे से शिक्षा, अच्छे से चीजों को कैप्चरिंग करना यदि वो सीख जाए, जरूर अपनी उस मुकाम, अपनी उस सर एम, अपने लक्ष्य तक जो है जरूर वो पहुंच सकता है। ठीक है, केवल जो है भाई मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं भाई मेहनत नहीं करते हैं। ऐसे भी मैं बच्चे देखा हूँ लगातार 3 से 4 साल से जो है भाई संस्था हमारी चल रही है ना? और सर ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कि जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म निकलती है तब जो है ना बच्चे पढ़ाई करना शुरू करते हैं। सर एग्जामिनेशन फॉर्म निकलने के बाद मात्र आपके पास जो है ना 2 महीने का समय होता है। 1 महीना जो है फॉर्म फिलिंग में लगेगा और फॉर्म फिलिंग जैसे ही समाप्त होगी, लास्ट जो डेट रहेगी उसके बाद जो है ना 1 महीने के अंदर एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाता है। तो इतने दिन में क्या पढ़ेंगे? पढ़ना है तो भाई पहले से पढ़िए। जब इस चीज इस फील्ड, इस मेडिकल फील्ड में जाना है भाई, नर्स, एएनएम, फार्मेसी, ओटी, लैब जैसे तमाम इंपॉर्टेंट सर जो है ना अपने लाइफ के एक पार्ट वाली जो है जॉब लेनी है, तो जरूर सर आपको अभी से ही मेहनत, अभी से ही जो है ना लगन के साथ जो है पढ़ाई कीजिए, जरूर सफलता मिलेगी। हम आपके साथ हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको भी हमारे साथ रहना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और याद ये रख लेंगे कि मोटे अनाज सर ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये सभी हैं। सर मोटे अनाज की हम बात करेंगे, ठीक है, तो
यहाँ पे दोस्तों मोटे अनाज कौन कौन सी है सर? ये तीनों मोटे अनाज है, यानी ये सभी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मोटे अनाज है, याद रखिएगा। ठीक है, यस एवरीवन। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यस सर। सर अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश को जो है ना सर सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया या भारत? बताइए सर। सामाजिक जो है ना सर विभेद के कारण सर उसका विखंडन का जो है सामना करना पड़ा एक देश, जिस देश का नाम है यूगोस्लाविया। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट सर, बात किया जा रहा है सर विविध खेती जो है वो क्या है? विविध खेती क्या खेती का प्रकार है, खेती की प्रणाली है, ए और बी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? पता है? बताइए सर। सर विविध खेती यह एक खेती का प्रकार है कि खेती की प्रणाली है? बताइए दोस्तों, याद रखोगे खेती का प्रकार है। विविध खेती क्या है? खेती का प्रकार है। सर खेती के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप लोग लिख लेना। सर इसके 5 प्रकार होते हैं, यदि आपसे कोई पूछे तो आप याद रखेंगे। ठीक है, खेती के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। नेक्स्ट सर, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे, चलिए बताइए। है ना, पॉपुलर यानी द मोस्ट पॉपुलर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो थे, वो कौन थे? सुकुमार सेन, टीएन जो है सेशन, दोनों इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, याद रखेंगे सर्वाधिक जो लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे वो टीएन सेशन साहब थे। ऑप्शन जो है वो बी आपका राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना लोकप्रिय चुनाव आयुक्त आपने बता दिया कि टीएन सेशन साहब हैं, लेकिन यदि सवाल आपसे ये कहूं मैं कि सर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या बताओगे आप लोग? हाँ, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, है ना, मुख्य चुनाव, है ना, आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? बता दीजिए सभी लोग। क्या बात है सर, याद रखोगे राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, चलिए भाई, ये प्रश्न आ चुकी है आपके बीच। देख रहे हैं ना सर हम लोग कितने सारे प्रश्न से रूबरू हो चुके हैं, है ना। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? दोस्तों याद रखोगे सर मेघालय का एक राज्य है जो है ना मासिन राम, वहीं पे सर जो है ना सबसे ज्यादा जो है वर्षा जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारत के मेघालय राज्य में एक शहर है, एक स्थान है सर, क्या नाम है उसका? मासिन राम। ओके, हाँ। और सबसे कम वर्षा जो है वो कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। ओके, यस। दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी अपने बापू के बारे में जो है जरा सा बात करेंगे, और प्रश्न पूछा गया है साधारण सा, सिंपल सा, कि महात्मा गांधी जी का सर जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर, खैरा, या भावनगर, या राजकोट? बताओ दोस्तों। हम बात कर लेंगे कि सर इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म कब हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखोगे 2 अक्टूबर सर 1869 ईस्वी में सर हमारे राष्ट्रपिता का जन्म हुआ। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा, जन्म डेट मैंने बता दिया, लेकिन मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं हम उनसे ये जो है ना सर हमारी जो है इंतजार रहेगी आप लोगों से, जितने भी बिहार पैरामेडिकल वाले मेरे प्यारे शेर और शेरनी, की आप सभी प्यारे साथी इस प्यारे से सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हर एक सेशन में मैं एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क के रूप में आप लोगों को देता हूं, जो है ना सर ये भी जो क्वेश्चन है ये भी एज अ होमवर्क के रूप में मैं देकर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर। लेकिन दोस्तों इस प्यारे से सवाल का जवाब इसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना सर प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा कि आज की सेशन आप सभी तमाम स्टूडेंट्स को कैसी लगे। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।